नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शुभम तिवारी और स्वागत है आपका अपने चैनल शुभ गुरुकुल पर। मित्रों, मैं अपने लास्ट वीडियो में फॉर लूप और व्हाइल लूप के बारे में डिस्कस कर रखा हूं। उसमें मैं थोड़ा बेसिक जानकारी दी थी कि लूप कैसे वर्क करता है, लूप में कंडीशंस कैसे लगाते हैं और कब होता है कि जब इनफाइनाइट लूप हो जाता है, यानी कि वो बार बार एग्जीक्यूट करता है, हमको पता नहीं चलता कि ये बार बार एग्जीक्यूट किया जा रहा है और रुकता क्यों नहीं। और उसके बाद हमने कुछ टेबल्स यानी कि पहाड़े प्रिंट करवाए थे। आज मैं उसके आगे का देखूंगा। उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, जिससे कि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं आपको मिलता रहे। तो अब समय है इंट्रो का। प्रोग्राम एग्जीक्यूट करके दिखा देता हूं और इनपुट में मैं इनपुट लेना भी मैं बता दिया था लास्ट वीडियो में, तो अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप देख लें। मैं फिलहाल यहाँ पर प्रिंट करता हूँ, इनपुट डाल देता हूँ 1। तो आप देखेंगे कि 1 से 10 तक गिनती प्रिंट हो गई, लेकिन अब ऐसा जरूरी नहीं है कि हम हमेशा 1 का ही डिफरेंस करते रहें। मैं बताया भी था कि जो फॉर लूप होता है वो बाय डिफ़ॉल्ट 1 का डिफरेंस लेता है, जबकि व्हाइल में हमको अलग से डिक्लेयर करना पड़ता है। तो इसलिए बताता है कि जो फॉर लूप होता है वो शॉर्ट होता है, थोड़ा सा नंबर ऑफ लाइंस कम लेता है। तो अब ये तो जरूरी नहीं कि हम हमेशा 1 2 3 यही प्रिंट करते जाएं। हो सकता है कभी हम ऐसा भी प्रिंट कर सकते हैं 1 3 5 7 9, ऐसा भी हम प्रिंट कर सकते हैं। और अलग अलग गैपिंग में हम प्रिंट कर सकते हैं। जैसे हम चाहते हैं कि प्रिंट करें 25 30 35, यानी कि 5 का डिफरेंस करके, या फिर और कुछ हम प्रिंट करना चाहते हैं तो हम और कुछ अगर प्रिंट करना चाहते हैं तो हमको ये प्रॉब्लम होती है कि हम लोग कैसे करेंगे। तो इसके लिए फॉर लूप है, या तो आप व्हाइल लूप में आप करेंगे। व्हाइल समझ लो ए नंबर है और बी नंबर है। ए क्या है? स्टार्टिंग नंबर है, और बी क्या है? एंडिंग नंबर है। और एक सी हम ले लेते हैं जो क्या होगा? गैप, या इस हम गैप बोल देते हैं। ठीक, व्हाइल, इसको मैं थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ। मैं यहाँ लिख देता हूँ, क्या लिखूंगा? व्हाइल स्टार्टिंग नंबर क्या है? एंडिंग नंबर से क्या होना चाहिए? छोटा होना चाहिए, तब तक क्या करे? प्रिंट करता रहे समथिंग। ठीक, कुछ यानी कि बीच में कुछ भी हो सकता है, वो स्टेटमेंट करता रहे। और हमको गैप क्या बढ़ाना पड़ेगा? हमेशा इनिशियल नंबर को बढ़ाएंगे a = a + c। ऐसा हमका करना पड़ेगा जब हम व्हाइल लूप का यूज़ करते हैं। लेकिन फॉर लूप में क्या होता है, हम लोग फॉर लूप में बड़े आराम से ये सारे काम कर सकते हैं। जैसे फॉर लिखेंगे और यहाँ पे लिखेंगे आई इन रेंज। रेंज में क्या लिखेंगे? यहाँ पर होगा स्टार्टिंग। स्टार्ट कहाँ से करना है? यहाँ एंड कहाँ से करना है? और ये स्टेप, इसको हम बोलते हैं या गैप बोलते हैं। ठीक, यहाँ पर लगा देंगे कॉलन और उसके नीचे 4 स्पेस या स्पेस देके, या फिर अगर कंप्यूटर पर कर रहे हैं तो आपको ऑटोमेटिक कर लेगा। टैब आप कर देंगे तो हो जाएगा। अगर मोबाइल में कर रहे हैं तो 4 स्पेस देकर आप यहाँ पर अपनी स्टेटमेंट्स लिख सकते हैं, वो बार बार एग्जीक्यूट होती है। अब ये स्टेप नेगेटिव भी आप ले सकते हैं, जैसे कि हो सकता है आप प्रिंट करना चाहें 0 -1 -2 -3, ऐसे करके तो भी आप कर सकते हैं, या फिर कुछ भी कर सकते हैं। तो अब मैं आपको उसको कोड करके दिखा देता हूँ। फॉर लूप का था, इसको मैं सबको क्या कर देता हूँ? कमेंट कर देता हूँ और यहाँ पर लिखता हूँ लूप डे 2, जैसे कि आपको पता रहे कि हम दूसरे दिन का कर रहे हैं। ठीक, अब सबसे पहले ए, हम ए नहीं लिखता हूँ, स्टार्ट लिख देता हूँ, एस से रिप्रेजेंट करता हूँ। एस इक्वल टू इनपुट भी आप ले सकते हैं, और आप अपने हिसाब से
असाइन भी कर सकते हैं, तो मैं असाइन अभी के लिए कर रहा हूँ। एस स्टेप में कर दिया, एस इक्वल टू 1 और एंड कहाँ पर होगा ये, जब समझ लो 50 हो जाए। और स्टेप क्या होगा, समझ लो हम 5 का गैप करना देना चाहिए, 5 का नहीं समझ लो 7 का गैप देना चाहते हैं। तो अब होगा फॉर आई इन रेंज, और पहला क्या होगा स्टार्टिंग एस कामा एंड कहाँ तक जाना है, और फिर दूसरा क्या, तीसरा आर्ग्यूमेंट क्या पास करना है, गैप या स्टेप। और उसके बाद में क्या कर देना है, प्रिंट। अभी के लिए मैं वैल्यू प्रिंट करता हूँ कि आई की वैल्यू क्या क्या चेंज होगी। तो अब मैं इसको रन कर देता हूँ। आप देखेंगे कि ये देखो रन हो गया। सबसे पहले एक वैल्यू थी एस की, तो आई की वैल्यू 1 हो गई। उसके बाद में एस की वैल्यू ऑटोमेटिक इस स्टेप के अकॉर्डिंग इंक्रीज हो गई, तो क्या हो गई 8, फिर 8 7 15, 15 7 22, ऐसे ऐसे ये प्रिंट कर दिया है। अब इसको हम व्हाइल लूप से भी करके देख लेते हैं एक बार। इसको मैं क्या करता हूँ, कमेंट कर देता हूँ इन दोनों लाइन को। अब कमेंट करने का मतलब जानते ही यहाँ पर क्या होता है, व्हाइल जब तक कि स्टार्टिंग वाला छोटा है एंड नंबर से, तब तक क्या करे, प्रिंट करे एस की वैल्यू। वैसे मैं ये थोड़ा सा गलत प्रोग्रामिंग मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन अभी के लिए मैं ऐसा ही कर दे रहा हूँ, क्योंकि ये हमेशा हम ओरिजिनल वेरिएबल को यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि बाद में हो सकता है हमको फिर से एस की वैल्यू की जरूरत पड़ती है प्रोग्राम में, बड़े प्रोग्राम को दूसरा बनाते हैं तब। प्रिंट एस कर देता हूँ और गैप क्या कर देता हूँ। अब हमको यहाँ पर बढ़ाना भी पड़ेगा, तो एस को कितना बढ़ाना पड़ेगा, एस में कितना जोड़ देंगे हर बार, स्टेप। अब इसको मैं रन कर दूंगा तो फिर वही चीज प्रिंट हो जाएगी। तो आप ये देखें फिर वही प्रिंट हो गया, ये ऊपर प्रिंट होता है, ये फिर से प्रिंट होगा। तो आप देख सकते हैं कि पूरा प्रिंट हो गया है, ठीक। तो ऐसा होगा। अब हम इसको और इसको नेगेटिव में भी कर सकते हैं, अगर हम नेगेटिव करना चाह रहे हैं, लेकिन नेगेटिव में करेंगे तो फिर हमको ये नेगेटिव में वैल्यू भी चेंज करनी पड़ेगी। तो फिलहाल आप ये सारी बातें समझ में गए होंगे। अब इसको आपको यूज़ करके 2 प्रोग्राम आप खुद से लिखना है। पहला आपका यहाँ पर मैं लिख देता हूँ होमवर्क। और होमवर्क पहला कौन सा है, नंबर 1 क्या है, प्रिंट करो इवन नंबर एंड ऑड नंबर, ठीक। 2 प्रोग्राम आप बनाएंगे, इवन नंबर का और ऑड नंबर का। और क्या कर सकते हैं आप कोशिश करें प्राइम नंबर तो मुश्किल हो जाएगा। चलो ठीक है, आप ये 2 प्रोग्राम करें। इसके अलावा आप टर्टल में एप्लीकेशन करेंगे, ठीक। तो ये तो लूप के बारे में मैं आपको सब चीज़ बता दिया हूँ। अब आप लूप का इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं। अब कुछ आप सोच रहे होंगे कि अगर ऐसा प्रिंट करना है 1 लाइन तो ठीक है भाई, अगर हमको 2 लाइन प्रिंट करनी है, 2 लाइन का मतलब आप समझे नहीं शायद, मैं आपको प्रिंट कर दिखाता हूँ। जैसे कि ये ऐसा प्रिंट करना है आपको, 1 2 3 4, यानी कि इस तरह कुछ। फिर यहाँ पर 1 2 3 4 ऐसा, या फिर यानी कि समझ लो हमको मैट्रिक्स क्या बोलूँ, समझ लो हमको एक टेबल में प्रिंट करना है। जैसे कि ये प्रिंट करना है 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3, ऐसे से प्रिंट करना है, ठीक। तो कैसे करेंगे, इसके लिए हमको 2 फॉर लूप लगाएंगे। अब 2 लूप कैसे लगाते हैं, इसको हम बोलते हैं नेस्टेड लूप। इसको क्या बोलते हैं, नेस्टेड लूप। नेस्टेड मतलब क्या होता है, घोंसला, यानी कि लूप के अंदर लूप होगा। तो इसका सिंटेक्स भी ऐसा होता है, फॉर आई इन रेंज। अब इसके बीच में आपको जो लिखना है वो लिख लें। दूसरा क्या होगा, फॉर जे इन
रेंज, इसके अंदर भी आप जो लिखना हो वो लिख लें। अब यहाँ पे फिर से आप 4 स्पेस देंगे और यहाँ पर इतना गैप छोड़ते जाएंगे जिससे कि वो एरर ना आए। ठीक, आप यहाँ पर फिर अपना जो कुछ प्रोग्राम लिखना है वो लिखेंगे और अपना कोड एग्जीक्यूट कर देंगे। चलिए इसका भी मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको दे देता हूँ। वैसे तो इसका बहुत सारे एग्जांपल आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे, तो मैं चाहता हूँ कि आप वहाँ से भी कर लें कुछ। तो इन सबको मैं कमेंट कर देता हूँ और इसको भी फिलहाल के लिए कमेंट कर देते हैं। ठीक, अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, अपना कोड लिखता हूँ। फॉर आई रेंज मतलब 4 तक हमको प्रिंट करना है और फिर दूसरा लूप क्या लगाएंगे, फॉर जे इन रेंज, ये भी 4 तक कर देते हैं, इसको 3 तक कर देते हैं लेट से, और क्या कर देते हैं, प्रिंट कर देते हैं। क्या प्रिंट कर दें, आई कामा जे। देखते हैं क्या होगा। तो ये देखो, अब तो पहली बार सबसे पहले लूप एग्जीक्यूट हुआ। ठीक, तब आई की वैल्यू क्या थी, 0 थी। तब 0 थी, तब जे की वैल्यू भी क्या थी, 0 थी। अब ये पहले लूप से दूसरे लूप में आ गया। ठीक, जब दूसरे लूप में आ गया तो क्या हुआ, ये प्रिंट कर दिया आई और जे। तो पहले बार में क्या प्रिंट होगा, आई और जे की वैल्यू क्या है, 0 0। अब हम दूसरे लूप में भी रहेंगे, जब तक जे की वैल्यू क्या ना हो जाए, 3 ना हो जाए। तो अब सबसे पहले 0 प्रिंट हुआ, फिर 1, फिर 2। अब जैसे ही जे की वैल्यू 3 से ज़्यादा हुई, यानी कि 2 से ज़्यादा हुई, 3 के बराबर या छोटी, तो क्या हुआ, जो दूसरा लूप है वो एग्जीक्यूशन अपना कंप्लीट कर लिया और हम पहुंच गए। फिर आई की वैल्यू क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। अब आई की वैल्यू 1 है, आई की वैल्यू 1 है, और फिर जे कहाँ से, 0 1 2 एग्जीक्यूट हुआ 0 से लेस देन 3 तक। उसके बाद में आई की वैल्यू फिर से क्या हो गई, 2 हो गई, और फिर जे की वैल्यू 0 से लेस देन 3 तक एग्जीक्यूट होगा, और फिर जे की वैल्यू, आई की वैल्यू 3 हो गई, और फिर जे भी एग्जीक्यूट हुआ। तो आप इसको टेबल में प्रिंट करने के लिए ऐसा हो रहा है कि जो ये लूप है प्रिंट होता है ना, वो हमेशा, जैसे कि मैं अभी आपको दिखाऊं, मैं यहाँ पर लिखता हूँ प्रिंट शुभ गुरुकुल, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। ठीक, अब क्या प्रिंट होगा, शुभ और गुरुकुल। लेकिन आप देखेंगे कि कैसे प्रिंट होता है। आप यहाँ पर अगर मैं थोड़ा सा जूम कर दूं तो आप देखेंगे कि ये शुभ और गुरुकुल 9 अलग अलग लाइन पर प्रिंट हुआ है। अब हम चाहते हैं कि ये दोनों लिखा तो अलग रहे, लेकिन प्रिंट क्या हो, एक ही लाइन में प्रिंट हो। तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके बाद में हमको लाइन को रिमूव करना होगा पीछे से, कि ये न्यू लाइन पर ना जाए। तो न्यू लाइन पर अगर हमको जाने के लिए हम /n का प्रिंट कर देते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर लिख दूँ /n /n, ठीक, और यहाँ पर मैं लिख दूँ तिवारी, या फिर लिख दूँ कोडिंग। ठीक, अब देखोगे तो शुभ और कोडिंग भले ही एक ही स्टेटमेंट में लिखा है, लेकिन क्या होगा, ये दोनों अलग अलग लाइन में, शुभ अलग लाइन पर होगा और कोडिंग अलग लाइन पर होगा। देखते हैं, ये देखो, शुभ अलग लाइन पर प्रिंट हुआ और कोडिंग भी अलग लाइन में, जबकि वो दोनों एक ही प्रिंट के अंदर हैं। तो अगर हमको पीछे से लाइन, अगर एक ही स्टेटमेंट लाइन दूसरी डालनी है तो /n का यूज़ करते हैं। अगर हमको इस चाहते हैं कि जो प्रिंट हुआ है, एक फंक्शन है, जो दूसरा फंक्शन है वो न्यू लाइन पर ना जाए, तो उसके लिए क्या करते हैं, तो यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, इंड इज इक्वल टू स्पेस। ठीक, अब देखोगे कि अब पीछे स्पेस प्रिंट हो जाता है। देखो, शुभ लिख गया और शुभ के बाद में स्पेस और उसके बाद में गुरुकुल। ठीक, तो अब ये चीज़ हम अपने लूप में कर देते हैं। अब इन तीनों को, लाइन को मैं क्या कर देता हूँ, अनकमेंट कर देता हूँ। अब तक आपने देखा था कि किस तरह प्रिंट हुआ था, अब मैं आपको पहले दिखा दूँ कि किस तरह अब प्रिंट होगा। अब कुछ एक ही लाइन से प्रिंट हो जाएगा, जैसे 0, 0,
फिर 0,1 फिर 0,2 ऐसे ऐसे प्रिंट हो जाएगा। ठीक, तो अब ऐसा सब प्रिंट हो जाएगा। अब हम देखते हैं रन करके। यहाँ पर तो मैं लिख दिया हूँ इंड इज इक्वल टू, तो हम जे के बाद में क्या लिखेंगे, कामा लगाएंगे और क्या करेंगे, इंड इज इक्वल टू स्पेस। यहाँ कामा लगाना बिल्कुल ना भूले, नहीं तो गलत हो जाएगा। अब एक ही लाइन में सब कुछ प्रिंट करेगा। देखो एक ही लाइन में सब कुछ प्रिंट कर दिया, लेकिन हम चाहते हैं कि थोड़ा सा टेबल बन जाए। टेबल कैसा बन जाए, कुछ इस तरह प्रिंट हो, जैसा कि हम ये देखे थे, ऐसा कुछ प्रिंट हो, जैसे कि 0, 1, 2 फिर 0 ऐसे करके कुछ कुछ प्रिंट हो, वो हम चाहते हैं। तो हम लोग वो करके देखते हैं कि वो हमेशा नई लाइन पर चला जाया करे एक लूप एग्जीक्यूट होने के बाद में। यानी कि आप जो ये वाला लूप है, इसके जस्ट नीचे क्या लिखेंगे, प्रिंट न्यू लाइन /n। तो केवल /n मैं लिख रहा हूँ। /n का मतलब क्या होता है, वो न्यू लाइन पर चला जाएगा। तो फिर से रन करते हैं। तो अब आप देखेंगे कि 000102 फिर 10112 ऐसे ऐसे प्रिंट हो जाता है। ठीक, तो आप, मुझे लगता है कि कुछ कुछ आइडिया आपको मिल गया होगा कि ये कैसे प्रिंट हो रहा है। ये 10112 और देखो कितनी बार ये पूरा जो दोनों लोग मिलाकर एग्जीक्यूट हो रहा है, वो कितनी बार एग्जीक्यूट हो रहा है, 4 बार पहला लूप और 3 बार दूसरा। तो ये जो दूसरा लूप है वो 4, यानी कि पहले लूप के हर एक वैल्यू के लिए उतनी 3 बार एग्जीक्यूट हो रहा है। तो यानी कि 4 है, ये 3 है, तो ये दोनों का गुणा हो जाएगा, तो 4 3 12। तो टोटल लूप क्या हो रहा है, 12 बार एग्जीक्यूट हो रहा है दोनों मिलाकर। और जो ये स्टेटमेंट है प्रिंट, वो भी 12 बार एग्जीक्यूट हो रही है, यानी कि रन हो रही है। अब आई और जे की वैल्यू मिला लें तो कितना वैल्यू प्रिंट होगा, 12 बार एग्जीक्यूट ये लाइन प्रिंट हो रही है, तो मतलब कि 24 वैल्यू प्रिंट होगी। तो अब देखेंगे कि 24 वैल्यू है कि नहीं। तो ये 3 और ये 3 6 है। अब देखो 6, देखेंगे कि यहाँ पर केवल 4 लाइन प्रिंट हो। तो ये आप देखेंगे कि 4 प्रिंट हो रहा है और प्रत्येक लाइन में 4 आउटपुट हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये टोटल 24 आउटपुट हो चुके हैं। तो ऐसा आप कर सकते हैं और बहुत कुछ होता है। मैं धीरे धीरे बाद में लूप का प्रैक्टिस करा दूंगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में मैं आपको काफ़ी कुछ टर्टल से रिलेटेड इम्प्लीमेंटेशन बताऊंगा और डबल लूप्स यानी कि नेस्टेड लूप का भी एप्लीकेशन दिखाऊंगा टर्टल में। ठीक, तो आई होप यह वीडियो आपके लिए अच्छा था, आपने इस वीडियो को एंजॉय किया। और वीडियो को लाइक अगर आपको अच्छा लगा तो कर दीजिए, और अगर आप चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और एक बात, अगर आपको कोई डाउट होता है, कहीं भी आपको प्रोग्राम में एरर आता है, अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर आप बाद में इंस्टाग्राम पर मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं अगर आप कुछ पूछना चाहें। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। बाय बाय, सी हैव अ गुड डे। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।